सबको दल्ली बनाएगी। मैं तू दल्ली है, तू सबको दल्ली, तू दल्ली है क्या? ये सुनिए, उसे दल्ली की बना है जिसने तेरे को भेजा, उस दल्ली की बना। देखो और कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ वो भी साथ खड़े होंगे, वो भी साथ खड़े होंगे, लेकिन अच्छा, वो तो आपकी रील्स के कमेंट सेक्शन से पता चल ही रहा है कि आपको हेट करने वाले सच में केवल 2 ही लोग हैं, बाकी चारों तरफ प्यार ही प्यार बिखरा हुआ है। इस वीडियो में मैंने वायरल वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा दीक्षित को एक्सपोज किया है थोड़ा रोस्ट के साथ, तो मेक श्योर कि वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप कि आप सब अच्छे होंगे, अगर जो दिल्ली से नहीं हो तो, क्योंकि दिल्ली में तो भुखमरी की नौबत आ गई ना। अरे ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं भी वीडियो वगैरह देख के आया हूं, तुम भी देखो जाके। अरे ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, किसी की गाड़ी वाड़ी नहीं ठुकी है, सब चंगे हैं। ये वो गली है दिल्ली की जहां पे वड़े पाव की रेड़ियां लगती थी, स्पेशली चंद्रिका दीदी की रेड़ी, जिसकी वजह से इस गली का माहौल पहले कुछ दीदी ने तो 30 अप्रैल को लंगर भी अनाउंस कर दिया था। अब मेरे जैसा गरीब आदमी जो प्यास लगने पर भी 20 रुपए की बोतल की जगह 5 रुपए वाला पानी का पाउच लेके अपनी प्यास बुझा ले, वो 50 रुपए का वड़ा पाव तो टेस्ट करने से रहा, लेकिन फिर भी एक होप जगी दीदी के हाथ का ऑथेंटिक वड़ा पाव का टेस्ट लेने की। और मैं टिकट भी करा लिया था, लेकिन पता नहीं बीच में ये कहां से मायावती आंटी आ गई। तो देखो, जो वायरल कंट्रोवर्सी के वीडियोस हैं उनके हिसाब से जहां तक पता चल रहा है कि ये जो मायावती जैसी दिखने वाली आंटी जी हैं, ये कोई सस्पेंडेड ऑफिसर हैं जो कि चंद्रिका गेरा दीक्षित वायरल वड़ा पाव गर्ल के अलावा बाकी सारे वड़ा पाव वाली रेडियो के सपोर्ट में खड़ी हैं। क्योंकि इनका कहना है कि जो चंद्रिका गेरा दीक्षित हैं, इन्होंने अपने पावर का गलत फायदा उठाया है। इन्होंने एमसीडी के पास जाके ये कंप्लेन करी है कि वो जो गली है जहां पे सभी लोग वड़े पाव की कार्ट लगाते हैं, वहां से सबकी कार्ट हटा दी जाए, ताकि ये दीदी वहां पे केवल अपनी सर्विस अकेले दे पाए। अब इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी सच्चाई नहीं है, उसके लिए तुमको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पता जरूर चल जाएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब मैं तुम्हें बता दूं कि वो जो दिल्ली में वड़ा पाव वाली गली है, वहां पे 25 अप्रैल को एमसीडी की रेड पड़ जाती है, जिसके कारण जितने भी वड़ा पाव वाले रहते हैं सबकी जो रेडी है वो एमसीडी वाले उठा ले जाते हैं, लेकिन चंद्रिका दीदी की बच जाती है। लेकिन चंद्रिका दीदी से जब पूछा गया तो चंद्रिका दीदी कहती है कि वो उस दिन फॉर्चुनेटली लेट थी 5 मिनट, इस वजह से उनकी रेडी नहीं उठी। और उनका कहना ये भी है कि वो बेचारी खुद इतनी गरीब है, उनका खुद इतना नुकसान हो गया, वो क्या ही किसी की रेडी उठवा पाएंगी। तारी बस पहुंचने में लेट हुई हूं मैं वहां पे। ये देखो, ये इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। बोली गई थी कि उस दिन अगर जनता ज्यादा हो गई तो सर हमको क्या करना चाहिए, मैं एडवाइस लेने गई थी, गलती कर दी मैंने। 1.5 लाख का आईफोन चलाने के बाद दीदी को लग रहा है कि दीदी गरीब है, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। वैसे भी कोविशील्ड वैक्सीन के बाद मुझे मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं बचा है। और ये तो केवल ट्रेलर है, मैं अभी तुम्हें आगे दीदी की गरीबी का लेवल दिखाने वाला हूं, और टॉप लेवल पे। ये सब देखने के बाद मैंने अपनी सारी डिग्रियों में वड़ा पाव रख के खा लिया। अभी डोली चाय वाले का बिल गेट्स के साथ हुए कोलैब के सदमे से मैं बाहर ही आया था कि वड़ा पाव वाली दीदी को सेलिब्रिटी बना दिया। और चलो, मैंने एक पल के लिए मान भी लिया कि वो बेंटली और पोर्शे जो थी वो दीदी की नहीं थी, लेकिन दीदी अपने इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप तो दबा के कर रही है इस समय। चलो वो भी जाने दो, दीदी कहीं गई थी जहां पर किसी इवेंट में दीदी को रिबन काटने का 50,000 रुपए मिला है।
और इस बात की जलन अकेले मुझे नहीं है, मेरे से भी ज्यादा एक आदमी को है। आपकी धर्मपत्नी रोहिणी में रिबन काट के 50,000 रुपए लेके आई है एक दुकान अग्रवाल जी से लेके आई है। उसके बावजूद आप गरीब हैं, इसके बावजूद आप रेहड़ी पे हैं। बिजनेस भाई साहब आप मैनेज कर रहे हो, इतना पैसा आपके पास, आप दुकान क्यों नहीं ले रहे? मैं तो दुकान मैनेज कर रहा हूँ ना, मैं वो अपना काम खुद मैनेज कर रहा हूँ। आप दुकान क्यों नहीं ले रहे? आप बता पाएंगे? देखिए चलिए ये वीडियो बना रहे हैं। और ये गोलू मोलू सा दिखने वाला आदमी भले ही तुम्हें भोला लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी भोला नहीं है, एक नंबर का चंट आदमी है। ये पूरे भंडारे का नाश इसी की वजह से हुआ है, पूरी कंट्रोवर्सी इसी की वजह से हुई है, क्योंकि ये भोली दिखने वाली गांड एनसीडी के पास गई थी ये कंप्लेन कराने के लिए कि उस गली से सारी रेडियां हटा दी जाएं, केवल इनकी वाइफ चंद्रिका गेरा दीक्षित की रेडी लगवाई जाए, ताकि इनकी वाइफ अकेले पूरे दिल्ली को अपने हाथों का ऑथेंटिक टेस्ट वाला वड़ा पाव खिला पाए। और मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली में सबके घरों में साला खाने में गाली और जूते परोसे जाते हैं क्या? क्योंकि जिस हिसाब से वड़े पाव में भीड़ लग रही है, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? और मैं अगर कोई स्ट्रीट फूड खाऊं ना, तो वड़े पाव का जो ऑप्शन है वो सबसे लास्ट में रखूं, लेकिन दिल्ली वाले 15 रुपए का वड़ा पाव 50 रुपए का खा रहे हैं। चलो मैंने मान लिया कि हिंदुस्तान है, यहाँ भेड़ चाल है, तो भाई तुझे उन लोगों से क्या प्रॉब्लम थी जो तेरी गली में तेरे अगल बगल आके वड़ा पाव बेच रहे थे? तेरे ठेले से उठा के तो वड़ा पाव नहीं बेच रहे थे। भाई साहब आप एनसीडी से हैं? आप सब एनसीडी कर्मचारी हैं? तो कल ये वाले भाई साहब कल आपके ऑफिस में आए थे? कल ही आपके ऑफिस आए थे और इन्होंने ऑफिस में आके क्या बोला था? सारी रेडियां हटा दो। तो सारी रेडियो को हटाने के लिए इन्होंने कहा था। यार आप ये वीडियो थोड़ा बना रहे हैं, इन्होंने कहा वीडियो प्रूफ है मेरे पास, आपके सामने बोला इन्होंने, तो आप आए तो थे। हाँ तो मैं तो आया था, मैंने आप ही कहने से तो करा। इन्होंने क्या 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 एक्शन बोला था इन्होंने लेने के लिए? मैंने कोई कंप्लेंट किया है, तो मैंने कोई रिटर्न में कंप्लेंट दी है। मैं रिटर्न में कंप्लेंट थोड़ा दी है कि उठवा लो। आयरनी होके कंप्लेन करने गया था क्या? अबे कैसा आदमी है ये, एक तो कंप्लेन करके आ गया, ऊपर से इसकी ऑडेसिटी देखो, कह रहा है कि मैंने रिटर्न में थोड़ी नहीं दिया था। भाई तू एक बात भूल गया कि जिसके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। सारे भंडारे का नाश कर दिया, मेरे फ्री में वड़ा पाव खाने के सपने को चूर चूर कर दिया। अब मेरा पैसे से भी खाने का मन नहीं करता है। बस इसी बीच एंट्री हो गई ये मायावती जैसी दिखने वाली आंटी जी की। ये आंटी जी पिछले 8-10 दिन से मेरे इंस्टाग्राम फीड्स पे लूज मोशन की तरह बिना बताई ही आ जाती हैं। आज हाथ तू रखे, आज रोने का ड्रामा नहीं चलेगा। हस्बैंड गया है वहाँ पे गाने। सुनो आज नहीं, आज नहीं, लड़ना नहीं है। अब देखो पहले के जमाने में जहां बड़े बुजुर्ग के आने पे कंट्रोवर्सीज होती थी वो खत्म हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब उसका उल्टा हो गया है। अब बड़े बुजुर्ग के आने पे कंट्रोवर्सी का जो लेवल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये मायावती जैसी दिखने वाली आंटी जी ने जिस तरीके से अपनी आस्तीनें समेटी थी ना, मुझे तो लगा था कि अब वड़ा पाव खाने के लिए मुझे सीधा मुंबई जाना पड़ेगा। लेकिन चंद्रिका गेरा दीक्षित को तुमने हल्के में ले लिया क्या? वो एक चीज में बहुत आगे है। नहीं, वड़ा पाव के ऑथेंटिक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, विक्टिम कार्ड खेलने में। दीदी को यह पता है कि पब्लिक से सिंपैथी कैसे ली जाती है। ये कर रही है, अच्छा अच्छा, चुन्नी अपना फेंक के, अपना फेंक के छोड़ भाई नहीं चुन्नी। अब देखो इस वीडियो में तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि ये जो मायावती जैसी दिखने वाली आंटी जी हैं, इन्होंने दीदी के दुपट्टे को हाथ नहीं लगाया, ना ही इन्होंने उसकी चुन्नी गिराई। लेकिन दीदी तो राखी सावंत से इंस्पायर्ड है, दीदी को तो विक्टिम कार्ड खेलना है। और सबसे बड़ी चूतिया पता है मुझे कौन लग रही है? ये पीछे खड़ी हुई पब्लिक। जरा सी कंट्रोवर्सी हुई नहीं, अपना फोन और आईफोन निकाल लिया वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब वीडियो बना बना के तुम लोगों ने एक वड़े पाव वाली को सेलिब्रिटी बना दिया है। और ये डायगोनल कैमरे वाले आईफोन यूजर्स ने कसम खाई है कि इस आईफोन को छपरी बना के ही छोड़ेंगे। पता नहीं कौन से सस्ते चरस का नशा है। मतलब फूड ब्लॉगर अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये फालतू ही अपना आईफोन लेकर रिकॉर्डिंग करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब देखो इस कंट्रोवर्सी के दौरान बहुत कुछ हो गया। दीदी को पुलिस भी उठा कर ले गई। इवन दीदी की एक जिद थी कि दीदी अपना भंडारा वहीं पर करेंगी जहां पे दीदी की काट लगती है। लेकिन पब्लिक भी आपका साथ देगी। लेकिन मायावती आंटी जी की भी जिद थी कि लंगर वो वहां पे नहीं होने देंगी।
सब आ जाओ, रोड के ऊपर लेट जाओ, यहाँ भंडारा नहीं होगा। ये मेरी जिद है, रोड पे भगवान को बैठा के भंडारा लगाएगी तो नहीं लगाएगी। खैर थोड़ा बहुत समझाने बुझाने के बाद दीदी का जो लंगर था वो हो गया, भले ही उस लोकेशन पे नहीं हुआ जहां पर वो अपनी कार्ड लगाती थी, उससे पीछे की लोकेशन पे हुआ, लेकिन इनका लंगर जो है वो हो गया। और तुम्हें लग रहा होगा कि अब ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक तुमने इस स्टोरी में केवल विलन्स देखे थे। अब इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि इस फिल्म की आखिरी हीरोइन की एंट्री अभी बाकी है। चंद्रिका पे उन्होंने हाथ उठाया, किस वजह से उठाया? मैं चंद्रिका की माँ बोलती हूँ। अच्छा, अभी तक तो मुझे ये पता था कि चंद्रिका दीदी के माँ बाप बचपने में ही गुजर चुके थे। ये फेम आते ही माँ रिबॉर्न कैसे हो गई? और आंटी जी अगर आना था तो थोड़ी देर पहले आ जाती। उधर मायावती आंटी ने चंद्रिका दीदी का हाथ लाल कर दिया, पुलिस तक उठाकर लेके चली गई। तब कौन से गांजे के नशे में सो रही थी? अब होश में आई हो? मैं बताती हूँ कैसे। जिसके बाल कटे हुए थे वो वाली आंटी वही अनीता। अभी अभी मुझे चंद्रिका गेरा दीक्षित की रीबॉर्न हुई माँ के थ्रू पता चला कि वो जो मायावती जैसी दिखने वाली आंटी जी थी रानी बाग से, उसका नाम अनीता है। हाँ भाई, मेरे सामने मेरी बेटी को हाथ लगा के दिखाए, किसकी बेटी को कैसे मारा जाता है। अपनी बेटी को तो इंसान डांटता तक नहीं है, दूसरी की बेटी पर तू हाथ उठाएगी? होती कौन है तू? क्या लगती है तेरी चंद्रिका? हिम्मत है तो उसकी माँ से लड़के दिखा। अरे दुनिया दिल्ली हिला के रख दूंगी। दिल्ली हिला के रख दूंगी। तो फिर अपनी बेटी से वड़े पाव की रेड़ी क्यों लगवा रही थी? फिल्म की आखिरी हीरोइन खुद ही लगा लेती वड़े पाव की रेड़ी, कम से कम ये कंट्रोवर्सी तो ना होती। क्या मतलब इतनी भीड़ भी ना होती। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। और बस यही बोलना चाहूंगा कि मुझे किसी से भी पर्सनल कोई हेट नहीं है, ना तो मुझे चंद्रिका दीदी से प्रॉब्लम है, ना ही मायावती जैसी दिखने वाली आंटी जी से कोई प्रॉब्लम है। बस ये कंट्रोवर्सी खत्म करो और चंद्रिका दीदी कहीं प्रॉपर परमिशन लेके अपनी कार्ड लगाओ। ये रोज रोज ऐसे कंट्रोवर्सी करने से कुछ नहीं होगा, आपका भी नुकसान हो रहा है। आप इतनी गरीब हो, बताओ। मतलब कुल मिला के आप प्रॉपर कहीं लगाओ। अब तो इतनी फेम भी आ गई कि आप 50 की जगह 60 का भी बेचोगी ना तब भी बिकेगा। और अगर 2-4 कस्टमर कम भी हो रहे हैं तो इंस्टाग्राम की स्पॉन्सरशिप तो जिंदाबाद है ना। खैर, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कोई ऐसा बंदा मेरी वीडियो देख रहा है जिसने चंद्रिका दीदी का वड़ा पाव ऑथेंटिक वाला टेस्ट किया है तो मुझे वीडियो में कमेंट करके उसका टेस्ट बता देना। बाकी अगर तो तुम चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे @yasraj_rocks फॉलो कर सकते हो। और बस मिलते हैं दूसरी किसी बिंदास वीडियो में।